अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चुनाई के ऊपर। दोस्तों चुनाई की कई किस्में हैं, इनमें से कौन सी ज़्यादा चलने वाली चुनाई की किस्म है और कौन सी चुनाई सबसे ज़्यादा मज़बूत है, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो चुनाई आप देख रहे हैं, जितने भी मुल्कों में ईंट की चुनाई होती है, ये सबसे ज़्यादा चलने वाली चुनाई की किस्म है और सबसे ज़्यादा कमज़ोर चुनाई भी यही है। सबसे ज़्यादा दीवारों में क्रैक भी इसी चुनाई की वजह से आते हैं। दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखना है और तवज्जो से देखना है, तो उम्मीद है कि आपको ख़ुद ब खुद समझ आने लगेगी कि कौन सी चुनाई मज़बूत है और कौन सी चुनाई कमज़ोर है। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर लिया करें। दोस्तों ये चुनाई आप देख रहे हैं, इसमें दो किस्म के रद्दे होते हैं, एक लंबी ईंट का रद्दा, एक चौड़ी ईंट का रद्दा। ये जो सबसे ऊपर वाला रद्दा है, ये चौड़ी ईंट का रद्दा है। इसे माथे का रद्दा भी कहते हैं और इसे शेरू का रद्दा भी कहते हैं। और इससे नीचे वाला जो रद्दा है वो लंबी ईंट का रद्दा है, या ये जो साइड में लगा हुआ है ये भी लंबी ईंट का रद्दा है, इसे बाई का रद्दा कहते हैं। अब ये दो किस्म के रद्दे होते हैं, एक बाई का रद्दा और एक शेरू का रद्दा। और दूसरी किस्म की चुनाई ये भी होती है जो आपको नज़र आ रही है। हर रद्दे में दो, एक बाई और एक ईंट शेरू, ये हर रद्दे में इसी तरह चलता है। दोस्तों ये दोनों किस्म की चुनाई एक जैसी है और दोनों ही कमज़ोर हैं। इन दोनों किस्म की चुनाई में क्रैक आते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये चुनाई कमज़ोर क्यों है और इसमें क्रैक क्यों आते हैं, और मज़बूत चुनाई के लिए हम किस तरह की चुनाई लगाएं और किस किस्म की चुनाई करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक रद्दा लगाकर बताते हैं चुनाई क्रैक होने की वजह, और चुनाई अक्सर कहाँ पर क्रैक होती है ये वजह हम बताएंगे। दोस्तों इस रद्दे के कोने में दो पौनी ईंटें बराबर काट कर लगाई जाती हैं और इन्हीं पौनी ईंटों को बराबर लगाने से ही हमारा काम बिगड़ जाता है। रद्दा मुकम्मल करने के बाद हम आपको समझाएंगे क्रैक होने वाली जगह के कहाँ पर दीवार क्रैक होती है। दोस्तों क्रैक होने वाली जगह ये होती है जहाँ पर हमारी लंबी ईंट के रद्दे का जोड़ होता है। क्योंकि चौड़ी ईंट के रद्दे में तो हर 4 इंच पर जोड़ होता है, लेकिन लंबी ईंट में तो 9 इंच पर जोड़ होता है। और क्रैक भी हमेशा यहीं पर आता है जहाँ पर लंबी ईंट का जोड़ होता है। अब यहाँ पर क्रैक कभी नहीं आ सकता जहाँ पर लंबी ईंट का सेंटर हो, क्योंकि हर एक रद्दे बाद तो लंबी ईंट का सेंटर आएगा। अब ये सारी ईंटें तो नहीं टूट सकती कि इनके सेंटर में कोई क्रैक आए। जब भी क्रैक आएगा इन लंबी ईंटों के जोड़ में क्रैक आएगा। दोस्तों इससे हम कैसे बच सकते हैं और हमें किस तरह की चुनाई लगानी चाहिए, दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं चुनाई का सही तरीका, जिससे हमारी चुनाई में कभी क्रैक नहीं आएगा। दोस्तों हमारी चुनाई में जो शेरू का रद्दा है वो सेम वही रहेगा जैसा था, सिर्फ हमने बाई का जो रद्दा है लंबी ईंट का रद्दा, इसमें तब्दीली करनी है। और तब्दीली ये करनी है कि आपने जब भी कोना लगाना है तो कोने में 2 पौनी ईंटें बराबर की नहीं लगानी, बल्कि 1 पौनी ईंट और 1 चौथाई लगानी है, जो ईंट का चौथा हिस्सा होती है। यूँ समझ लो इसी पौनी ईंट से काटा हुआ टुकड़ा, मगर सीधा हो। पौनी ईंट कोने में लगाने के बाद आपने उसी पौनी ईंट के साथ वो टुकड़ा लगाना है और आगे रद्दा लगाते जाना है। अब हम दूसरे रद्दे का कोना भी हम आपको लगा कर दिखाते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इस चुनाई में क्रैक क्यों नहीं आएगा। दोस्तों मिसाल के तौर पे ये वो जगह है जहाँ पर क्रैक ने आना था। ये वो जोड़ है, लेकिन यहाँ पर क्रैक नहीं आ सकता
क्योंकि इस जोड़ के पीछे पिछली ईंट का सेंटर आ रहा है। अगर आप इस तरह चुनाई लगाते हैं, हर ईंट के जोड़ के पीछे दूसरी ईंट का सेंटर होगा, तो इसी तरह कहीं भी आगे पीछे का जोड़ बराबर नहीं होगा और ना ही कहीं पर क्रैक होने के चांसेस होंगे। मैं कहता हूं कि अगर आप इस तरह की चुनाई में नीचे का लंटर नहीं डालते तब भी ये चुनाई क्रैक नहीं होगी। यूं समझ लो कि ये आपकी चुनाई ही लंटर की तरह मज़बूत बन जाएगी। ये आपकी पूरी दीवार ही लंटर होगी और इस तरह का कोना भी आम कोने से ज़्यादा मज़बूत होगा, क्योंकि आम कोने की ईंटें बराबर होती हैं और दीवार हिलने से दीवार थोड़ी अंदर बाहर हो सकती है। लेकिन आप इस तरह का कोना लगाते हैं तो ये अंदर बाहर होने की वजह से कभी क्रैक नहीं होगा। बस आपने अंदर और बाहर वाली ईंट को कसंडा अच्छी तरह लगाना है और नरम मसाले से लगाना है। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।